हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12th के हिंदी में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें आज हम देखने वाले हैं पवन दूत का। इससे आज आपके 10 नंबर पक्के होने वाले क्योंकि यहाँ से हर बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी के अच्छे आ सकें। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से पवन दूत का यानी कैसे क्या पूछा जाएगा। यहाँ से कौन सा पद्यांश आएगा, ये यहाँ से पद्यांश आएगा। यानी बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे दरा को भिगोते। और आगे देख लेते हैं। आई धीरे धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे धीरे बोली सदकुश से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी पवन प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये यहाँ से पूछा जाएगा पद्यांश आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ से कैसे क्या लिखना है वो इस प्रश्न में हम देखने वाले हैं। ये अंडरलाइन जो दिख रही है इसका आपको यहाँ से पूछा जाता है कि इसका अंडरलाइन जो दी हुई है उसका रेखांकित यानी कि अंश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, चलिए हम प्रसंग देखते हैं। इससे पहले संदर्भ को देख लेते हैं। यहाँ से संदर्भ कैसे लिखना होता है। यहाँ से प्रस्तुत पद्यांश द्वैध युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य यानी प्रिय प्रवास से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित पवन दूत का शीर्षक है उद्धृत है, ऐसे लिखना होता है। या फिर अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक यानी कौन सी पाठ्यपुस्तक है, हिंदी पद्यांश के प्रिय प्रवास के पवन दूतिका से लिया गया है। ठीक है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। प्रसंग देख लीजिए यहाँ से। एक दिन राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरपूर थीं। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी, तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। ठीक है, ये प्रसंग हो गया। लेकिन ये प्रसंग यहाँ से नहीं पूछा जाता है, केवल आपको यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, वो हम देख लेते हैं। संदर्भ, प्रसंग और रेखांकित अंश की व्याख्या ये तीनों लिखने होंगे अगर आपको पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ से व्याख्या देख लीजिए। ये व्याख्या नहीं आएगी लेकिन रेखांकित अंश की आएगी। रेखांकित अंश की आगे हम देखेंगे, फिर भी ये देख लेना। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी, आंसू आ आकर उसकी आंखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों को बाहर से यानी खिड़कियों से बाहर घर के यानी कि अंदर आई। ठीक है, घर के भीतर आई होकर खिड़कियों से होकर। नेक्स्ट यहाँ से ये यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये अच्छे से देख लेना। जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? यहाँ से काव्य सौंदर्य देख लीजिए। अब यहाँ से राधिका की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अब भाषा कौन सी है इसमें? खड़ी बोली है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है। यहाँ से रस इसमें श्रृंगार रस हो गया। शब्द शक्ति क्या है इसमें? अभिधा। गुण प्रसाद है और छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। ठीक है, मंदाक्रांता। अब यहाँ से हम क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए या फिर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर इसका प्रस्तुत पद्यांश यानी कि वही जो अभी बताया था वही हो जाएगा इसका संदर्भ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही है और वह कैसी है? ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बातें कर रही है, वह प्रातःकालीन पवन पुष्पों की सुगंध यानी पुष्पों की सुगंध से सुगंधित है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कौन सा है? प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातःकालीन पवन सुगंधित पवन खिड़कियों के मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? राधिका ने दुखी होकर
धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर समझ में ना आए तो एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें तथा चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, कमेंट में टाइप कर देना। कुछ समझ में ना आए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, अच्छे से नोट्स बना लें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।